अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मिलके बुलंद आवाज़ में दुरूद सलाम पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बुलंद आवाज़ में पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सारे अहबाब हत्थां नूं बुलंद करके ते बुलंद आवाज़ में दुरूद सलाम पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाह क्या मर्तबा है गौस है भाला तेरा वाह क्या मर्तबा है गौस है भाला तेरा ऊंचे ऊंचों केसरों से कदमाला तेरा ऊंचे ऊंचों केसरों से कदमाला तेरा वाह क्या मर्तबा है गौस है भाला तेरा सब मिल के पढ़िए वाह क्या मर्तबा है गौस है भाला तेरा और सरबला क्या कोई जाने के है कैसे सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मरते हैं आँखें वो है तलवा तेरा औलिया मरते हैं आँखें वो है तलवा तेरा ज़रा तिकराम आज की ये खूबसूरत
अजीमुशान उर्स पाक की तकरीब जिसमें आप और मैं हाजिर हैं, तो ये हमारी खुशबख्ती है। और सूफ़ी बाबा जी हबीबुर रहमान कादरी साहब और उनके साथ उनके साहबजादे सूफ़ी मोहम्मद हसन तरियाब साहब और अल्लामा अफजल गोलड़वी साहब, आप भी तशरीफ़ फरमाएँ और तमाम सनाखान मुस्तफ़ा और तमाम अहबाब तशरीफ़ फरमाएँ। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हज़रात इकराम कदर, हजूर सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका क्या शान और मर्तबा है, आपकी बहुत बुलंद शान है। हजरात अहबाब, अगर दुनिया में कोई वली होता है, कोई पीर होता है, तो यकीनन उसके ऊपर कोई ना कोई और भी वली या पीर होता है। अगर वली किसी ना किसी मकाम पर फायज है, अपने किसी मकाम पर फायज है, मार्फत के मकाम पर फायज है, इबादत मुत्तकी परहेजगार रह रह कर किसी मकाम पर पहुंच चुका है, तो यकीनन इस दुनिया में कोई और वली जरूर होगा जो उससे ऊपर वाले मकाम पर भी होगा। तो इसी तरह अगर कोई पीर है तो उस पीर से ऊपर भी किसी पीर का मकाम होगा। लेकिन दुनिया कायनात के जितने भी औलिया हैं, सब वलियों का और सब पीरों का जो पीर है उसे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बुलंद आवाज से कह दो यार सुभान अल्लाह। जो वलियों के शहंशाह हैं, आज हम उनका तस्करा कर रहे हैं। अरे वो खुद फरमाते हैं कि मेरा कदम दुनिया कायनात की वलियों के गर्दन के ऊपर है। तो सारे वली उनके बाद हैं। जो वलियों का शहंशाह है उसका नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। तो हजरत इकराम कदर, इसकी मिसाल आप खुद देते हैं। आप खुद फरमाते हैं कि मेरी मिसाल दुनिया कायनात में इस तरह है। आपने मिसाल देकर फरमाया कि मैं बाज की तरह हूं। जिस तरह परिंदों के दरमियान, परिंदों के अंदर बाज की फजीलत होती है, उसी तरह मेरी फजीलत है। अब पता ये करना है कि बाज की फजीलत क्या होती है, बाज की खसूसियात क्या होती हैं। तो जब इसके बारे में सर्च की गई तो पता चला कि जो बाज होता है, परिंदे, सब परिंदों के अंदर जो बाज होता है, जब बाज की उड़ान जिस मकाम पर होती है, जिस मकाम पर, जिस परवाज पर बाज जा सकता है, वहां कोई परिंदा नहीं पहुंच सकता। और जिस मकाम पर बाज उड़ान कर सकता है, वहां कोई परिंदा नहीं पहुंच सकता। तो इसकी मिसाल देके हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी समझाना चाहते हैं कि वो जिस मार्फत के मकाम पर अल्लाह के नजदीक उड़ान कर रहे हैं, जो मकाम अल्लाह के नजदीक मार्फत में उनका है, वहां किसी वली और किसी पीर का नहीं हो सकता। वो सब वलियों से अफजल हैं और सब पीरों से भी अफजल हैं। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अपने महफिल में बैठने का सबूत तो दीजिए। बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह करीम ने बहुत शानें बख्शी हैं, बहुत फजीलतें बख्शी हैं, बहुत मर्तबे बख्शे हैं, बहुत करामात भी बख्शी हैं। और उन करामात में से एक ये भी करामत है कि आप खतीब भी थे। बुलंद आवाज से को यार सुभान अल्लाह। आप खतीब भी थे। कोई वली, कोई पीर ये नहीं है कि वो सूफी बन के दर पे बैठ जाए, वो तबलीग ना करे, कोई बात ना करे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बताया है, पीर वही होता है जो आलमे दीन होता है, जो खतीब होता है, जो वाज होता है, जो इस्लाम फैलाता है, जो अपने तरफ खींचता है लोगों को, अल्लाह का रास्ता दिखाता है। और पीर तो कहते ही उसे हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब लिखते हैं कि पीर तो उसको कहते हैं कि अगर तुम उसके हाथ में दस्ते बैत करते हो, तुम्हारा हाथ पकड़ के मदीने ले जाता है। अरे पीर इसी को कहते हैं। तो मैं क्या बयान कर रहा था, हुजूर गौस पाक खतीब भी हैं। और यहां मजे की बात यह है कि आप खतीब बने कैसे? आप तो अजमी थे, आप आए इराक में। इराक तो अरबियों का इलाका है, अरब का इलाका है, अरब का इलाका है, लेकिन आप तो अजमी हैं। गिलान शहर में आपकी पैदाश हुई, तो आप तो अजमी हैं। इराक में आके कैसे खतीब बन सकते हैं? तो हजरत ग्रामी कदर, हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, और ये ख्वाब में दीदार नहीं हुआ, जागती आंखों में दीदार हुआ। बुलंद आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ
तो आपने फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, आप खिताब क्यों नहीं करते, आप वाज क्यों नहीं फरमाते, लोग गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप खिताब फरमाएं, उनको अल्लाह का रास्ता बताएं, उनको दीन की तरफ माइल करें। तो आप फरमाने लगे, आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अजमी हूँ, यहाँ सारे अरबी हैं, मैं अजमियों में किस तरह खिताब कर सकता हूँ। तो आपने फरमाया कि अरबी तो आप भी जानते हैं, अरबी लुगत तो आप भी जानते हैं, आप अरबी में खिताब कर सकते हैं। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, लेकिन फिर भी मैं किस तरह खिताब कर सकता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे होते हुए क्यों परेशान होते हो, हमारे होते हुए क्यों परेशान होते हो। और यहाँ जो काबिल गौर बात है ना, आपने फरमाया, बेटा इधर आए, बेटा मेरे पास आओ। और सब दुनिया कायनात में अगर औलिया अल्लाह में से अगर किसी को हुजूर ने बेटा बोला है तो वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, वो मेरा गोस है और लाडला बेटा तेरा। तो हजरत इकरामी कदर, आपने फरमाया, बेटा पास आइए। जब हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पास हुए तो आपने क्या किया, आपने अपने लबहाए मुबारक से लवाब दहन निकाला और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में दाखिल फरमा दिया। इसी तरह 7 मरतबा लवाब दहन निकाला और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में दाखिल फरमा दिया। और फिर उनके साथ मौला अली भी तशरीफ फरमा थे, मौला अली भी आए थे। मौला अली ने भी अपने लबहाए मुबारक से लवाब दहन निकाला, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह मुबारक में दाखिल फरमा दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा दाखिल फरमाया, लेकिन मौला अली ने 6 मरतबा दाखिल फरमाया। आपने पूछा कि आपने 6 मरतबा क्यों दाखिल फरमाया, आपने तो 7 मरतबा दाखिल फरमाया है। तो मौला अली फरमाते हैं कि वो नबी हैं, वो नबी हैं, मैं अली हूँ, मैं अली हूँ, वो नबी हैं, मैं नबी नहीं हो सकता, मैं उनके बराबर नहीं हो सकता। तो जब अली उनकी बराबरी नहीं कर सकता तो दुनिया में और कौन है जो उनकी बराबरी कर सकता है। तो हजरत इकरामी कदर, जब लवाब दहन उनके मुंह में डाल दिया गया, दाखिल कर दिया गया, तो जब आप हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खिताब करना शुरू किया, जब खिताब करना शुरू किया, वाज करना शुरू किया, तो लिखने वाले लिखते हैं कि तारीख में लिखते हैं कि शुरू में आपके आगे जो अहबाब थे, जो इज्तिमा होता था, 3-4 बंदे होते थे, फिर 3 से 3-4 हजार बंदे हो गए, फिर इसी तरह 70 हजार के मजमे होने लगे, 70 हजार का मजमा। और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी खिताब फरमा रहे हैं। और खिताब सुनने कौन आ रहा है, खिताब वली अल्लाह सुनने आ रहे हैं, वली अल्लाह सुनने आ रहे हैं। हजरत शेख उमर बगदादी रहमहुल्लाह आप लिखते हैं कि आपने ना एक दफा एक अमल किया, जिन्नात को हाजिर किया। जिन्नात हाजिर तो हुए लेकिन ताखीर हो गई। तो जब जिन्नात हाजिर हुए, हजरत उमर शेख फरमाते हैं कि तुमने इतनी ताखीर क्यों कर दी, मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम इतनी देर से क्यों आए। तो वह अर्ज करने लगे कि ए उमर, आप हमें इस दिन ना बुलाया कीजिए। उन्होंने कहा, क्यों, तुम्हें इस दिन क्यों ना बुलाया करूं। उन्होंने अर्ज की कि आज के दिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी का खिताब होता है, हम सब ने वो सुनने जाना होता है। तो हजरत इकरामी कदर, ये वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ये वो गौस पाक हैं जिनके खुतबात, जिनका खुतबा, जिनका वाज जिन्नात भी सुनते हैं और जिन्नात भी वहीं से इल्म हासिल करते हैं, तो वली अल्लाह भी सुनते हैं। अब जिस तरह तमाम खुतबा मुफ्तियान इकराम खुतबा इरशाद फरमाते हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी खुतबा जब इरशाद फरमाते थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा कहते थे। एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खामोश हो जाते थे, दूसरी दफा फिर से अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। तो किसी पूछने वाले ने पूछा कि आप एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, फिर दूसरी दफा कहते हैं, तो ये 2 दफा क्यों कहते हैं। आपने फरमाया कि जब मैं पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, फिर खामोश हो जाता हूँ, दुनिया कायनात के औलिया अल्लाह सारे काम काज छोड़ के हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं कि गौस पाक का खिताब शुरू होने वाला है। ग्रामी कदर, ये शान है हुजूर गौस आजम की, ये शान और मर्तबा है हुजूर गौस आजम का। और गौस ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें भी काटी हैं। आप लिखते हैं कि मैंने कई अरसे तक, कई दिनों तक दरख्तों की शाखें खाई हैं, दरख्तों की शाखों में जो पत्ते होते हैं उनकी जड़ें खा खा कर गुजारा किया है। और लिखने वाले लिखते हैं कि आपके यहाँ से शरग भी सब्ज हो चुकी थी, इतना आपने कहत साली काटी। जब इराक में कहत साली हुई तो आपने बहुत अरसा वहां गुजारा, आपने बहुत मुश्किलें देखी। इसीलिए तो किसी लिखने वाले ने लिखा है,
जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, वो एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। तो फिर किसी शायर ने की खूबसूरत लिखा है कि शिकवा अहले मोहब्बत पर कुफर है लोगो, शिकवा अहले मोहब्बत पे कुफर है लोगो, हर जफाए यार पे शुक्राना अदा कीजिए। तो हजरत ग्रामी कदर, वली अल्लाह बनना कोई आसान काम नहीं, मार्फत के रास्ते पे चलना कोई आसान काम नहीं, बहुत सारी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। तो मैं गौस आजम रहमहुल्लाह की एक करामत बयान करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह इजाजत। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ में तशरीफ फरमाए। एक ईसाई और मुसलमान का आपस में झगड़ा हो पड़ा। यकीनन मशहूर मरूफ वाकया है, आपने सुना होगा। जब उसका झगड़ा हुआ, झगड़ा किस बात पे हुआ? ईसाई कहता है कि हमारा नबी, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल नहीं हैं। उसने पूछा ऐसे तुम क्यों कह रहे हो, तुम्हारे नबी अफजल कैसे हो सकते हैं, हमारे नबी अफजल हैं। उसने कहा नहीं नहीं, हमारे नबी अफजल हैं। तुम्हारा कुरान कहता है कि हजरत ईसा ने मुर्दे जिंदा किए, हजरत ईसा ने परिंदों में जान डाली, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, लेकिन कुरान में और कहीं नहीं है कि तुम्हारे नबी ने भी मुर्दा जिंदा किया हो। हमारे नबी ने तो मुर्दा जिंदा किया है, इसीलिए हमारा नबी अफजल है। अब मुसलमान के पास जवाब नहीं था, वो भागता भागता हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास चला गया। उसने जाके अर्ज की कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, एक ईसाई ने मेरे साथ ये बात की है कि तुम्हारा नबी अफजल नहीं है, हमारा नबी अफजल है। अब इस बात का क्या जवाब बनता है? हुजूर ने फरमाया कि तुम मुझे वहां ले चलो, मैं उसकी बात का जवाब देता हूं। जब आप वहां चले गए तो ईसाइयों की जमात इकट्ठी थी। ईसाई कहने लगे कि हमारे नबी अफजल हैं। आपने पूछा क्यों? उसने वही जवाब दिया कि हमारे नबी इसलिए अफजल हैं कि हमारे नबी ने मुर्दे जिंदा किए हैं, तुम्हारे नबी ने तो मुर्दा जिंदा नहीं किया, कुरान में तो कहीं नहीं है। आप कहते हैं मैं नबी तो नहीं हूं, मैं गुलाम हूं, मैं उनके गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलाम हूं। अगर तुम कहो तो मैं ना मुर्दा जिंदा कर दिखाऊं, बुलंद आवाज से कहो यार सुभान अल्लाह। आप कहते हैं वो तो नबी थे, मैं तो उनके गुलामों में से गुलाम हूं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मुर्दा जिंदा करके दिखा सकता हूं। वो कहने लगा कि तुम कैसे मुर्दा जिंदा कर सकते हो, आप कैसे मुर्दा जिंदा कर सकते हैं, आपके वो तो नबी थे, वो तो ईसा थे जिन्होंने मुर्दा जिंदा किया, आप कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा तुम एक दफा क्या करते देखो, अगर नबी की शान का मसला आ जाए तो वली अल्लाह फिर मुर्दे भी जिंदा कर देते हैं। तो हजरत ग्रामी कदर, हुआ क्या चनाचा, उस ईसाई ने कहा कि ठीक है आप मुर्दा जिंदा कीजिए। आपने कहा ठीक है, तुम मुझे कब्रिस्तान ले चलो, अपने किसी ईसाई की कब्र पर ले चलो, किसी पुरानी कब्र पर ले चलो जिसकी हड्डियां भी बाकी ना बची हो, तुम वह मुझे वहां ले चलो, मैं तुम्हें मुर्दा जिंदा करके दिखाऊंगा। तो जब हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस कब्र पर पहुंचे, कब्रिस्तान पर पहुंचे, तो आपने क्या कहा? आपने कहा पहले तुम एक बात बताओ, मुर्दा मैं जिंदा कर दूंगा, पहले एक वादा तुमने मेरे साथ करना है। उसने कहा जी क्या वादा करना है? उसने कहा क्या वादा करना है? तो आप फरमाने लगे मैं मुर्दा जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर मुर्दा जिंदा हो गया फिर तुम किसके नारे लगाओगे? फिर तुम किसके नारे लगाओगे? फिर ईसा अफजल होंगे या मोहम्मद अफजल होंगे? कहता है जी मोहम्मद अफजल होंगे। कहते हैं जी ठीक है, मैं इस बात का वादा लेते हुए तुम्हारी बात को पूरी करता हूं, अगर मुर्दा जिंदा हो गया फिर तुम मेरे नबी के नारे लगाओगे। तो हजरत गिरामी कदर, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी किताब में लिखा है कि आपने किस तरह मुर्दा जिंदा किया। आपने कब्र की तरफ तवज्जो की, आपने कब्र को ठोकर मारी, आपने कब्र को ठोकर मारी और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। तो हजरत ग्रामी कदर, जब उन्होंने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा कब्र में से जिंदा हो गया। जब मुर्दा कब्र में से जिंदा हो गया तो उठ के बाहर आ गया। तो लिखने वाले लिखते हैं, आला हजरत ने भी लिखा है कि उस ईसाई ने कहा कि मुर्दा जब ये जिंदा था तो ये बाजा बजाता था, तो ये है कि इसको उसी काम करते हुए जिंदा हो। तो हजरत ग्रामी कदर, फिर दुनिया ने देखा कि वो मुर्दा अपना वही काम करता हुआ कब्र में से जिंदा हुआ, कब्र में से निकला। तो फिर ईसाइयों ने भी नारा लगाया जो सबसे अफजल है वो मेरे मोहम्मद की जात है। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी।
हजरत ग्रामी कदर, औलिया अल्लाह भी अगर कोई करामात दिखाते हैं, अगर कुछ जाहिर करते हैं, वैसे तो वो कुछ जाहिर करते ही नहीं हैं, वो सब कुछ बातिन के अंदर रखते हैं, सब कुछ छुपा के रखते हैं। लेकिन अगर वो किसी वक्त पे जाहिर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नबी की शान के लिए करते हैं। हजरत ग्रामी कदर, अगर हुजूर गौसे आजम ने अपनी करामत जाहिर की, अपनी करामत दिखाई, तो अपनी जात के लिए नहीं दिखाई, खुद को अपने आप को मनवाने के लिए नहीं दिखाई कि मैं गौस हूँ, मैं वली हूँ, ये मेरी करामत है, मुझे मानो, मेरे ताबे हो जाओ, अपने लिए नहीं दिखाई, बल्कि अपने नाना जान के लिए दिखाई है कि वो सबसे अफजल हैं। तो आज जितने भी पीर हैं, जितने भी वली हैं, उनको भी चाहिए कि अपने हाथ बाद में चुमवाएं, अपनी गद्दियां बाद में, अपने नजराने बाद में, अपने पीछे बाद में लगवाएं। पहले हुजूर अकरम का रास्ता दिखाएं, पहले खत्म नबूवत का रास्ता दिखाएं, पहले ताज तारे खत्म नबूवत की नामूस पर पहरा दें, फिर उसके बाद सारी बात होगी। तो हजरत ग्रामी कदर, आज अगर हम भी अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, हम भी अगर वलियों के तहत चलना पड़ेगा, हम भी अगर अपनी इस्लाह पाना चाहते हैं, जन्नत हासिल करना चाहते हैं, अपनी दुनिया को हसीन बनाना चाहते हैं, अपनी दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं, अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं, तो हमें भी किसी ना किसी पीर का दामन थामना पड़ेगा, हमें भी किसी ना किसी वली के पीछे चलना पड़ेगा, किसी ना किसी वली के ताबे होना पड़ेगा। और ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा बारी ताला खुद कह रहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि तुम मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो जब असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जा सकता है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, इंशाअल्लाह वो भी जन्नत में जाएगा और वलियों के संग लग के जन्नत में जाएगा। इसीलिए एक और मकाम पे अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया, कि चलो उनके पीछे जो मेरी तरफ लेके आए। तो हमने तो जिसको भी देखा है, हमने जिस वली को देखा है, वो अल्लाह की तरफ ही लेके गए हैं। अगर हमने गौसे आजम को देखा है, तो हमने यही देखा है कि वो अल्लाह की तरफ लेके गए हैं। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती को देखा है, तो उनकी नजर से देखा है कि जब उन्होंने एक नजर फेरी तो 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। फिर दाता अली हजवेरी को देखा है, जब वो बड़े सगीर पाकिस्तान में आते हैं, तो औलिया अल्लाह को और मुसलमानों को और हिंदुओं को भी बल्कि मुसलमान कर देते हैं और मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलाते हैं। इसी तरह हमने सारे औलिया अल्लाह को देखा, उन्होंने हमेशा सीधा रास्ता दिखाया है। और फिर हाफिज हयात साहब को भी देखा है, कादरी साहब को भी देखा है, जिन्होंने सीधा रास्ता दिखाया है, अपनी नजर से ये फैज तैयार किया है। तो हजरत ग्रामी कदर, बात मुख्तसर सी ये है, अगर आपको भी अपनी आखिरत संवारनी है, दुनिया संवारनी है, आपको भी चाहिए कि आप किसी न किसी वली का दामन थाम लीजिए, किसी न किसी पीर का दामन थाम लीजिए। और फिर किसी शायर ने क्या खूबसूरत कहा है, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। सब मिल के पढ़िए, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। फिर कैसे मिलता है खुदा? अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। एक दफा मिल के पढ़ लीजिए, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ग्रामी कदर, मेरी गुफ्तगू खत्म, बयान खत्म। यकीनन खुसूसी खिताब अल्लामा अफजल गोल्डवी साहब का होगा। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ जो उनको सबक सुना रहा हूँ। तो जो मैंने आय करीमा खुतबा में पढ़ी, बस जल्दी जल्दी उसका तर्जमा करके अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि चलो सीधे रास्ते के ऊपर। अब मैंने अर्ज की, या अल्लाह के सीधा रास्ता कौन सा है? सीधा रास्ता तो हमें मालूम नहीं, हम नादान हैं,
हमें बताइए कि सीधा रास्ता कौन सा है। अब अल्लाह करीम अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि रास्ता उन लोगों का कि जिन पर इनाम हुआ। मैंने अर्ज की या बारी ताला कि यहाँ सिरातल किताब भी आ सकता था, क्योंकि कुरान पाक भी सीधा रास्ता दिखाता है। सिरातल अंबिया भी आ सकता था, अंबिया भी सीधा रास्ता दिखाते हैं, रसूल भी तो सीधा रास्ता दिखाते हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमता ही क्यों कहा कि उन लोगों का जिन पर इनाम हुआ। तो या बारी ताला फिर इनाम किन लोगों पर हुआ है कि हमें जिनके पीछे चलना है। फिर अल्लाह करीम अगले मकाम पर फरमाते हैं, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन, कि इनाम उन लोगों पर हुआ है, पहले तो अंबिया पर हुआ, फिर सिद्दीकीन पर हुआ, फिर शुहदा पर हुआ, और फिर सब मुस्कुरा कर कहेंगे फिर इनाम हुआ सालिहीन पर, फिर सालिहीन पर इनाम हुआ। अल्लाह करीम खुद फरमा रहे हैं कि तुम उनके रास्ते पर चलो जिन पर मैंने इनाम किया। फिर अल्लाह करीम फरमाता है इनाम औलिया अल्लाह पर भी किया गया है। फिर दुनिया का कोई भी वली हो जो कामिल वली होता है उस पर भी इनाम है। तो अल्लाह करीम के हुक्म के मुताबिक हम उनके पीछे चलते हैं, हम उनके पीछे चलते हैं, हम उनके दस्ते बैत होते हैं। तो जब अगर बंदा किसी पीर के दस्ते बैत हो जाए फिर होगा क्या। ये आखिरी शेर, इसमें मेरी बात खत्म, आखिरी शेर है कि जब किसी पीर का हम दस्ते बैत कर लेते हैं तो फिर हमें मिलता क्या है। कि तमाम लोगों का, अक्सर लोगों का सवाल होता है, जब हम किसी पीर का दामन थाम लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसके दस्ते बैत हो जाते हैं, तो फिर मिलेगा क्या। आप अहबाब की तवज्जो चाहते हुए आखिरी शेर पढ़ूंगा। वो मिले तो मिले गौसुल वरा, कौन मिले, पीर मिले। जब पीर मिलेगा तो फिर गौसे आजम मिल जाएंगे। अब मैं शेर पढ़ के अपनी बात को खत्म करता हूं। वो मिले तो मिले गौसुल वरा, गौसे आजम मिले तो मिले मुस्तफा, मुस्तफा मिल गए तो गया मिल खुदा, फैज का ये खजाना सलामत रहे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक बाबा से पढ़ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।